चलिए अब बात कर लेते हैं राघव चड्ढा की भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता के पद से छुट्टी दे दी है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई है। हालांकि इसको लेकर जो प्रतिक्रिया है राघव चड्ढा की वो भी आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। सियासत में जब सादगी पर शख्सियत, सरोकार पर सहूलियत और मुद्दों पर मनमानी हावी होने लगता है तो फिर आवाजों को कुचलने के लिए साजिशों के कुरुक्षेत्र सजते हैं। सियासत की इसी सांप सीढ़ी की बिसात के नए शिकार हैं राघव चड्ढा, और उन्होंने भी सियासत का गुब्बारा अपनी पार्टी पर फेंका है, जिसका ककहरा उन्होंने कभी अपने गुरु अरविंद केजरीवाल से पढ़ा था। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। ईमानदारी का नारा लगाकर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने खुद को सादगी, सच्चाई और सरोकारों के सुनहरे रंग से रंगा था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की सुई ने ऐसा खुरचा कि सुनहरा रंग स्याह में तब्दील हो गया। अब अरविंद केजरीवाल पर हर वो आरोप लग रहे हैं जिसकी दुहाई देकर वो सत्ता में आए थे। आरोप जब अपने लगाते हैं तो हर सफाई झूठ लगती है, हर बयान लीपापोती दिखती है। सर किस ग्राउंड पे लेकिन हटाया जा रहा है? राज्यसभा सेक्रेटरीट को बता दिया गया। अब जाने दीजिए मुझे। सर क्या? अरे भाई घर पे लोग बैठे, हमें काम है। सर समय भी हटा दिया गया है सर समय भी हटा दिया गया उनका। राज्यसभा सेक्रेटरीट को जो पार्टी का निर्णय था उससे अवगत करा दिया। सर क्या समय के लेकर कुछ बात हुई है? सर बता तो रहा हूँ आपको। ठीक है पार्टी। आपने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर राघव चड्ढा को पद से हटा दिया है। अब पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर होंगे। राघव चड्ढा के मुताबिक आपने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर पार्टी कोटे से राघव चड्ढा को बोलने का समय नहीं दिए जाने को कहा है। राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब राघव चड्ढा से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सधा हुआ तो था, लेकिन बधा हुआ भी था और कुछ कुछ दबा हुआ भी। आम आदमी पार्टी जो है हमारी एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली चलने वाली पार्टी है, संस्था है, और हमारी पार्टी का ये यत्न रहता है कि पार्टी के हर नेता को, हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो उससे सीख भी सकें और जनता की आवाज़ हर तरीके से बुलंद कर सकें। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूं, कल को कोई और आएगा, और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारी पार्टी के चीफ व्हिप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है हर एक को सीखने का मौका मिले। सियासत में इतिहास और वर्तमान की धमक से ज्यादा भविष्य की चमक मायने रखती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे चमकदार चेहरों में से एक थे। उन्हें सियासी हलकों में केजरीवाल का उत्तराधिकारी भी कहा गया। पार्टी ने उन्हें आम जिम्मेदारियां भी दी और राघव चड्ढा ने उन्हें बखूबी निभाया भी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा ने महज 23 साल की उम्र में अन्ना आंदोलन से जुड़े और 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। साल 2015 में महज 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष बने। 2020 में पहली बार विधायक बने तो पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी। साल 2022 में जब राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने वहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इससे राघव चड्ढा का सियासी कद और बढ़ा और उन्हें अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। इसी साल वो पंजाब से राज्यसभा में भी गए आम आदमी पार्टी की ओर से। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सियासत में गुरु और शिष्य के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि तलवारें खिंच गईं। ऐसा क्या हो गया कि गुरु अपने प्रिय शिष्य के करियर को ही तबाह करने पर तुल गया और शिष्य गुरु की सियासी शीश महल पर पत्थरबाजी करने लगा।
अरविंद केजरीवाल इस समय अपने सबसे मुश्किल सियासी दौर में हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी गए और दिल्ली की सत्ता भी हाथ से गई। जब दिल्ली शराब घोटाले केस में कोर्ट ने केजरीवाल को क्लीन चिट दी तो राघव चड्ढा ने ना समर्थन में कोई ट्वीट किया और ना ही पार्टी दफ्तर पहुंचे। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी के नाम और निशान तक से दूरी बना रहे थे। एक्स पर शेयर किए जाने वाले पोस्ट वीडियो में ना तो उनकी पार्टी का नाम दिखता था और ना ही झंडा या निशान। खबरें हैं कि राघव चड्ढा के पंजाब की आप सरकार के मामलों में दखल अंदाजी से भी टॉप लीडरशिप खफा थी। दिल्ली चुनाव प्रचार से भी राघव ने दूरी बना ली थी। वो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। राघव पर यह भी आरोप लगे कि राज्यसभा में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम के मुताबिक नहीं बल्कि ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जिससे उनकी अपनी छवि बने। कि राज्यसभा से आम आदमी पार्टी ने बतौर उपनेता राघव चड्ढा को हटा दिया है और इस पर राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया भी आई है कि आप हमारी आवाज दबा सकते हैं पर हमें हरा नहीं सकते। वजह क्या देखते हैं आप? राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल जो अपनी जमीन खो चुके हैं वो जनप्रतिनिधियों को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। सियासत में किसी पार्टी में बगावत दूसरी पार्टियों के लिए मौका लेकर आती है। राघव चड्ढा और आप के बीच खटपट दुनिया के सामने आई तो बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इशारों ही इशारों में राघव चड्ढा के बयान और उनके काम का समर्थन भी किया। को नेता उपनेता बनाना है ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और कमज़ोर आदमी है। वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। राघव चड्ढा पर हाल के दिनों में खुद की प्रोफाइल चमकाने का भी आरोप लगा। राज्यसभा में राघव जिन मुद्दों को उठा रहे थे उससे उन्हें न सिर्फ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तारीफें मिल रही थी बल्कि युवाओं के बीच गहरी पैठ भी बन रही थी। सियासत में ऐसी बातें, ऐसी कोशिशें अक्षम्य मानी जाती हैं। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच जो तलवारें खींची हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में राघव चड्ढा अगर पार्टी में बने रहे तो हाशिए पर रहेंगे और किसी और पार्टी का दामन थामा तो फिर किन शर्तों पर वहां जाएंगे, यही तय करेगा कि भविष्य में राघव चड्ढा का सियासी असर कितना रहेगा।